कैसे हैं सब लोग। अफरा तफरी का माहौल है, जंग का माहौल बना है। पाकिस्तान अपने उन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा था कि जब हथियार चलते हैं, गोला बारूद चलता है, जब जंग का माहौल होता है और जब वो गिरना शुरू हो जाता है तो वो धर्म नहीं देखता है। तो वही एक डर का माहौल है। बहुत जगहों पे रात का मामला था, अफरा तफरी का माहौल था, लोग जाग रहे थे, हर एक आदमी अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन जंग सिर्फ फौज नहीं लड़ती है, जंग पूरा मुल्क इकट्ठा होकर लड़ता है। और मैं बार बार कहता हूं, जब तक न मुल्क के अंदर यकजहती होगी तब तक हम जंग नहीं लड़ सकते हैं। बॉर्डर पे एक जंग तो लड़ी जाती है, जो दुश्मन को गोली का जवाब गोली से देते हैं। लेकिन एक जंग का हिस्सा वो लोग भी होते हैं जो लोगों को बचाने का काम करते हैं, जिसमें इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर कुछ स्टेट्स के अंदर माहौल जो है गर्म बना हुआ है और वहां पर लोग फंसे हुए हैं। इलाकों के अंदर परेशानी है, जो जिस कोने के अंदर है वो परेशान है, कहीं लोगों की जानों का नुकसान ना हो। और लोग घरों के अंदर परेशान हैं, जो बाहर के स्टेट्स के अंदर काम करने के लिए गए हैं, उनका परिवार यहां पर परेशान है। चाहे मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर हूं, डोडा के लोग जो बाहर की स्टेट्स के अंदर हैं, चाहे हिमाचल में हूं, चाहे पंजाब के अंदर हूं, चाहे दिल्ली के अंदर हूं, चाहे राजस्थान के अंदर हूं, यहां पर परिवार परेशान हो रहा है। क्योंकि इस वक्त चाहता है परिवार कि वो लोग एक साथ रहें। और मैं चाहता हूं इस जंग को लड़ने का काम एक आम आदमी भी करता है। अभी का वक्त जो है वो ड्राइवर हजरात का है, जो गाड़ियां चलाने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं वो ओवर चार्जेस ना करें, जो जायज है वो पैसा लें और ढोने का काम करें, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करें। इस वक्त बस स्टैंड्स के अंदर लोग पहुंच रहे हैं, अब उनको लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना, उनकी मंजिलों तक पहुंचाना, ये भी एक जंग का हिस्सा रहता है। जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती कि आप कहेंगे कि हथियारों से लड़ी जाती है। जंग उसे भी कहा जाता है जहां लोगों की हिफाजत करने का एक अहम रोल अदा इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और मैं ट्रांसपोर्ट के उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, ये वक्त आपको भी इस मुल्क को कुछ बेहतर देने का है, लोगों की जानों को बचाने का, और बहुत सारे लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को खत्म करने का वक्त है। और मैं चाहता हूं कि इसमें आप एक अहम रोल अदा करेंगे। इस वक्त एडवाइजरी एक जारी हुई है, बहुत जगहों से मैं देख रहा हूं, पंजाब से फोन कॉल्स आ रहे हैं, पंजाब के अंदर स्टूडेंट्स हैं, रोजगार के लिए जो मजदूर तबका गया है हिमाचल के अंदर, वो भी परेशान है। और सबसे बड़ी बात, अब देखिए वक्त का पता नहीं है कि किस वक्त किन हालात से हमें गुजरना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि शांति बनाए रखें, एक दूसरे का साथ दें। अपने मुल्क को बचाने के लिए अपने लोगों को बचाना है, जो जिस जगह पे है, जो उसकी जरूरत है, हमें उसकी जरूरत को पूरा करना है। और जंग का यही एक तरीका रहता है। कोई ये कहे कि फौज लड़ रही है, नहीं, फौज के अलावा अपने मुल्क के अंदर जिन लोगों को जो जरूरियात हैं, वो दूसरे लोग जो है उनकी जरूरियात को पूरा करने में अगर करेंगे तो वो भी जंग के हिस्सेदार हो जाते हैं। और जंगें इकट्ठा होकर लड़ी जाती हैं। हमारा मुकाबला इस वक्त दुश्मन के साथ है। मैं कल भी कह रहा था कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो जो बारूद बरसा रहा है या बरसाएगा, या जब जंग का माहौल बनेगा तो वो ये नहीं देखेगा ये लोग कौन है। मैं वही कह रहा हूं, वो दुश्मन है और हमें दुश्मन को रोकने के लिए इस वक्त इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि इस वक्त इस मुश्किल हालात में सबको साथ देना होगा। और अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो जंग के माहौल के बारे में आप कुछ भी नहीं समझते। हर एक आदमी का फर्ज है, जैसे आप देखेंगे मेडिकल में, जहां पर हमारे हॉस्पिटल है, वहां पर तैनात रहना बहुत जरूरी है। जो ड्राइवर हैं उनका तैनात रहना, उनका चलना सड़कों पे बहुत जरूरी है। पुलिस का एक अपना रोल है, ट्रैफिक का अपना एक रोल है, और अहम रोल है, सबके अपने अपने रोल हैं। अगर हम सब ईमानदारी के साथ निभा के, अगर आज के इस जंग के माहौल में भी हम लूट और खुसूट करेंगे तो हमसे बड़ा जलील और ख्वार कोई नहीं होगा। आज जहां लोग परेशान हैं वहां पे भी हम कमाने की कोशिश करेंगे, तो ये तरीका हमें अच्छा नहीं लगा। अरे जो लोग बाहर हैं वो परेशान हैं,
मैंने भी कुछ लोगों को उधार में दे दिया, पैसा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जितना हो सकता है हमसे, हम एक कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के पैसे नहीं है, मजदूर तबका है, वो घर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी भी मजबूरियां हैं। लेकिन अगर हम इस वक्त उनकी मजबूरियों का भी गला घोंटेंगे, इन जंग के हालात में भी लोगों को लूटने की ख्वाहिश करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं ड्राइवर हजरात के साथ खड़ा हूं, मैं हर उस नागरिक के साथ खड़ा हूं, लेकिन इस वक्त जो काम आप कर सकते हो वो आप ही को करना है। इस वक्त हर आदमी ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने देश के अंदर माहौल पुरअमन रहेगा और हम इस जंग को जीतेंगे और लड़ेंगे, मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जिन स्टेट्स के अंदर हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों के एग्जाम्स हैं, उसके बारे में भी सरकार सोचेगी। फिलहाल तो अभी जहां बच्चों को हमारी स्टेट से बाहर ले जा रहा है एग्जाम देने के लिए, हम यहां पर भी वो एग्जाम ले सकते थे। एग्जाम के बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल सेफ्टी बहुत जरूरी है और सेफ्टी के लिए हम सबको इकट्ठा होकर इसके बारे में सोचना होगा। और मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा, जम्मू के बस स्टैंड में जो लोग हमारे हैं, जो वहां पर उथल पुथल हो रही है, दूर दराज इलाकों से लोग आ रहे हैं, कुछ बाहर की स्टेट से आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनको वहां से निकालने के लिए सरकार जिम्मेदारी उठाए और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करे और ड्राइवर को भी तंग ना किया जाए। ड्राइवर हजरात जो गाड़ियां चला रहे हैं उनको भी तंग ना किया जाए, उनको भी चलने दिया जाए। इस वक्त ओवरलोड मत देखिए, क्योंकि ओवरलोड इसलिए नहीं है कि आप बोलेंगे ओवरलोड क्यों है। ओवरलोड नहीं, कोई ड्राइवर चलने को तैयार नहीं है, लेकिन ड्राइवर को भी ये जंग लड़नी होगी और ड्राइवर को भी मेरी गुजारिश रहेगी कि थोड़ा संभल कर लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाना और लोग आपको दुआएं देंगे। हर